दबोल, निडर, बेबाक और सच। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में, जहां पर हम बात करते हैं बिना फिल्टर के, बिना डर के। डरते तो हम किसी के बाप से नहीं, करते हैं वही जो होता है सही। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ट्रेंडिंग स्टार तथा कथित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी बीच बीच में वायरल कैसे होते रहते हैं, बीच बीच में इनको राजनीति का कीड़ा कैसे काट लेता है। जब कहीं पर सनातन धर्म की बात आती है या हिंदू धर्म की बात आती है, तब ये गायब नजर आते हैं। लेकिन जैसे चुनाव आता है या बीजेपी पार्टी को स्पेशली अगर क्रिटिसाइज करना होता है या उनको टारगेट करना होता है जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तब ये ही सामने क्यों आ जाते हैं? इसके पहले ये क्यों गायब रहते हैं और क्यों ये सनातनियों का और हिंदुओं का साथ नहीं देते किसी भी मुद्दे पर? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारे तथाकथित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के कारनामे कि इन्होंने कब कब अपने बयानबाजी से पब्लिक को ये बताया है कि हम शंकराचार्य कम, हम नेता ज्यादा हैं, हम किसी विपक्षी पार्टी के टूल किट ज्यादा हैं, हम किसी विपक्षी पार्टी के लिए ज्यादा काम करते हैं, ना कि हम शंकराचार्य जो मेरा धर्म है, हिंदू धर्म या जो सनातन धर्म है, मैं उसके लिए काम करता हूं। जैसे कि राम मंदिर जब बन रहा था, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो सबसे पहले विरोध करने वाले महानुभाव जो थे ये तथाकथित शंकराचार्य थे। जब भारत में धारा 370 हटाया गया तो सबसे पहले मुसलमानों से भी ज्यादा तकलीफ हमारे शंकराचार्य जी को हुई। जब अतीक अहमद यूपी में मारा गया किसी अननोन पर्सन के द्वारा, फिलहाल वो लोग जेल में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द हमारे तथाकथित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को हुई। ये वही शंकराचार्य जी हैं जब ये गए थे उद्धव ठाकरे के घर में पूजा कराने, और वहां पर इन्होंने एकनाथ शिंदे जी को हिंदुत्व से बर्खास्त कर दिया था। ये हमेशा हिंदुत्व का सर्टिफिकेट हर किसी को देते रहते हैं, ये रास्ता चलते हर किसी को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देते रहते हैं। जैसे कि उद्धव साहब की पार्टी को तोड़कर एकनाथ शिंदे जी ने अपनी पार्टी बना ली, तो भाई साहब को उस पर भी कमेंट करना था। इन्होंने अपना कमेंट किया और बताया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आपको होना चाहिए था। ये जो शिंदे साहब हैं ये हिंदू नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपकी पार्टी तोड़ी है और तोड़कर अपनी राजनीति कर रहे हैं। दूसरा, बीच बीच में भाई साहब राहुल गांधी को भी हिंदुत्व के पद से बर्खास्त कर देते हैं, उनको भी ये साबित कर देते हैं कि ये हिंदू नहीं है। फिलहाल राहुल गांधी तो हिंदू है ही नहीं, उनकी बात ही छोड़ दो। बीच में इन्होंने अखिलेश यादव जी को भी हिंदू से साबित कर दिया था कि अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है। तो मतलब इनके बड़ बोले बयान के चलते ये हमेशा वायरल रहते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। तो ये वही शंकराचार्य हैं जब ये माघ मेले में जाते हैं और वहां पर बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। जब माघ मेले में इनको रोका जाता है कि आप पालकी के साथ अंदर नहीं जा सकते हो क्योंकि भीड़ ज्यादा है, लगभग भीड़ थी 4.5 करोड़ की। लेकिन भाई साहब को पालकी से उतरकर 50 मीटर चलना भी तकलीफ दे रहा था, और ये खुद को शंकराचार्य बताते हैं। जहां तक शंकराचार्य की बात है तो शंकराचार्य जी पहले खुद से ज्यादा वहां पे जो भीड़ है उसकी फिक्र करेंगे, खुद से ज्यादा अपने बटुकों की, अपने शिष्यों की फिक्र करेंगे, और वो शांति के साथ उतरकर नहाकर चले आएंगे, या तो वो रुकेंगे थोड़ी देर बाद जब भीड़ कम होगी तब वो नहाएंगे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनको रोका कि आप पालकी के साथ नहीं जा सकते हो, तो इनके शिष्यों ने, इनके बटुकों ने पुलिस के साथ बदतमीजी की। उसके बाद उस रास्ते के साथ अंदर घुसने का प्रयास किया जिन रास्ते से आम पब्लिक बाहर निकल रही थी। तो पुलिस को लगा कि अब भगदड़ की भी स्थिति बन सकती है, क्योंकि अगर ये इस रास्ते से जाएंगे तो वो रास्ता हो जाएगा ब्लॉक। लेकिन भाई साहब नहीं माने और हाथापाई पे उतारू हो गए। उसके बाद पुलिस एक्शन लेती है और इनकी पालकी जबरदस्ती खींचकर बाहर कर देती है और इनके बटुकों के साथ थोड़ी बहुत मारपीट करती है, जैसा कि वीडियो में हमने देखा। वो चीज गलत है कि आप किसी की शिखा पकड़कर या किसी का धोती खोलकर आप नहीं मार सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं गलती अभिमुक्तेश्वरानंद की भी थी। अब यहाँ से शुरू होती है अभिमुक्तेश्वरानंद की राजनीति और वो धरने पे बैठ जाते हैं। उसके बाद वो योगी आदित्यनाथ जी को औरंगजेब की औलाद बाबर अकबर तक बोल डालते हैं।
अब आगे कहानी शुरू होती है। फिर योगी आदित्यनाथ जी अपने रैली के दौरान कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनको बोलते हैं कि सनातन के बेस में कुछ कालनेमी घूम रहे हैं, उनसे सावधान होने की जरूरत है। अब इतना ही होना था कि बीच में अखिलेश यादव जो कि कंधा इस्तेमाल कर रहे थे तथा कथित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का, और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी भी मैदान में कूद जाते हैं और वो सनातन सनातन की बात करने लगते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं, ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने इन्हीं शंकराचार्य को बड़ी बेरहमी के साथ बनारस में इन्हीं की पुलिस ने पीटा था। और इनको ऐसे वैसे नहीं पीटा था, पहले इनके बटुकों को पीटा, इनके शिष्यों को पीटा, उसके बाद इन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर भी लाठीचार्ज किया था। उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी हॉस्पिटल में भर्ती हुए और अखिलेश यादव की पुलिस ने इनके ऊपर बहुत सारे धाराएं लगा दी। तब योगी आदित्यनाथ जी ने इनका समर्थन किया था और जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो अखिलेश यादव के द्वारा लगाया गया सारा धाराएं कैंसिल कर दी गई और हटा ली गई। लेकिन अब ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी ये सब भूलकर हमारे योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट करने में लगे हुए हैं और बता रहे हैं कि अगर आप गाय को राजमाता का दर्जा नहीं देते हो और उत्तर प्रदेश में जो ये बीफ का निर्यात होता है, वैसे तो उत्तर प्रदेश में बीफ बैन है, गाय का, भैंस का निर्यात होता है, लेकिन पता नहीं किसने इनको बता दिया है कि निर्यात होता है। तो उन्होंने बोला अगर ये बंद नहीं हुआ तो मैं साबित कर दूंगा 40 दिन के अंदर कि आप हिंदू नहीं हो। तो भैया तथाकथित शंकराचार्य जी, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना वो बखूबी जानती है कि योगी आदित्यनाथ जी कितने बड़े हिंदू हैं और तुम कितने बड़े हिंदू हो। तुम मौका फरस्त हो, किसी एक पार्टी के इशारे पर काम करते हो। और वहीं अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, तो जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से आप उत्तर प्रदेश की सूरत सीरत देख सकते हो। चाहे अर्थव्यवस्था की बात की जाए या धर्म और संस्कृति की बात की जाए या वहाँ की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की जाए, महिलाओं की सिक्योरिटी की बात की जाए या वहाँ के रोड की व्यवस्था आप देख लो या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको देख लो। अगर हिंदुत्व की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ जी आपसे बहुत बड़े हिंदू हैं और आपसे बहुत बड़े सनातन प्रेमी भी हैं और सनातनी भी हैं। आपकी तरह मौका परस्त नहीं है, आपकी तरह किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। अगर वो राजनीति में नहीं होते तो कहीं ना कहीं वो अपने मठ में बैठे होते, लेकिन जो भी वो करते हैं वो पूरे डंके की चोट पे करते हैं, आपकी तरह किसी के इशारे पे काम नहीं करते। और अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात करो तो योगी आदित्यनाथ जी के तन में और पैर में जितने भी जूता चप्पल से लेके कपड़े तक का अंदाजा लगा लो, 1000-1500 रुपए से ऊपर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारे पूरे तन बदन की बात करूं तो कहीं ना कहीं कॉस्ट वाइज वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही आप नजर आओगे। तो आप इन सारी चीजों पे मत जाओ और आप गलत पिच पे चल रहे हो, जिस पिच पे ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं और सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो आप उस पिच पर मत चलो। अब आते हैं इनके करंट हालत के ऊपर। जो हालत अभी इनकी है ना, ये कारण इन्हीं की राजनीति की वजह से है। इनके ऊपर पॉस्को एक्ट लग गया, इनके ऊपर 2 नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण का भी आरोप लग गया। तुम शांति से अपनी पूजा पाठ करते, तुम शांति से अपना सनातन धर्म की बात करते ना, कुछ नहीं होता। तो जो तुम कारनामे करते भी अंदर से वो भी सेफ रहता और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के घर खोदोगे तो जाहिर सी बात है दूसरा भी आपका घर खोदेगा। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि उन्होंने सब कुछ डिलीवर करके दिया, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ किया, तुम्हारी तरह पीठ पीछे कुछ नहीं किया। तो भाई साहब इनके ऊपर पॉस्को का एक्ट लग गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पहले तो एफआईआर दर्ज करने से मना किया था, बाद में ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी जी हैं वो कोर्ट में जाते हैं, प्रयागराज के स्पेशल रेप एंड पॉस्को कोर्ट में जाते हैं, फिर वहां से आदेश मिलता है, फिर जाकर एफआईआर दर्ज होता है। अब इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अभी तो जाहिर सी बात है पूछताछ हो रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की सराहना के बजाय उसको क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि पॉस्को एक्ट ऐसा एक्ट है जो एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारी हो जानी चाहिए था, लेकिन अभी तक अभिमुक्तेश्वरानंद जी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जाहिर सी बात है कि ये एक शंकराचार्य हैं, किसी धर्म के सबसे बड़े अनुयायी हैं, ध्वजावाहक हैं, इसलिए थोड़ी सी संयम बरती जा रही है इनके खिलाफ।
नहीं तो अगर कोई दूसरा होता ना तो इनको उठा के सीधा पहले बंद करता, उसके बाद फिर इनके खिलाफ कोई भी जांच होती। जो कहते हैं ना कि ज्यादा होशियार बनने की कोशिश में जो आपके पास था आप वो भी गंवा चुके हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये भाई साहब योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट करते नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी को कालनेमी बोलते हैं और बताते हैं कि ये सब उस कालनेमी का किया धरा है, उन्होंने हमको झुकाने के लिए किया है। तो शंकराचार्य जी अगर कालनेमी का किया धरा होता ना तो सबसे पहले एफआईआर उत्तर प्रदेश की पुलिस लिखती, ना कि उनको भेज देती कि आप कोर्ट में जाओ। तो ये सारे डिसीजंस अभी कोर्ट कर रहा है, अभी उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी भी आप अपने राजनीतिक एजेंडे को भूले नहीं हो, अभी भी आपको 2027 का चुनाव नजर आ रहा है, खासकर अखिलेश यादव जी के लिए। आपसे अखिलेश यादव जी ने माफी क्या मांग ली, आपने सब कुछ भुला दिया कि किस तरह से आपके ऊपर लाठीचार्ज किया था अखिलेश यादव जी ने। लेकिन अभी भी आप अपने एजेंडे पे खड़े हुए हो, तो देखते हैं कि कब तक आप अपना एजेंडा चलाते हो और क्या डिसीजन कोर्ट का आता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।